आप सभी संगत जानती हैं कि इंडिया में भंडारे शुरू होने जा रहे हैं। सितंबर में लगातार बाबा जी और हजूर जी के 3 भंडारे हैं। हम सब ने बीते महीनों में देखा कि ब्यास में होने वाले भंडारों में बाबा जी ही सवाल जवाब कार्यक्रम करते हैं और ओपन कार्ड दर्शन भी कर देते हैं। तो उम्मीद यही है कि सितंबर में बाबा जी इन तीनों भंडारों के एक एक प्रोग्राम खुद ही करेंगे। फिलहाल बाबा जी अभी लंदन से रवाना हो चुके हैं और दुबई पहुंच चुके हैं। अब बाबा जी ब्यास किस दिन आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की मौज पर ही निर्भर है। लेकिन बेंगलुरु में होने जा रहे इस शनिवार और रविवार के भंडारे पर बाबा जी के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। बाबा जी के लंदन में हुए सवाल जवाब प्रोग्राम के कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, तो संगत जी आपके साथ लंदन में हुए सवाल जवाब हम साझा करते हैं। एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आपकी कृपा से आज मेरे पास लंदन में अपना घर और कारोबार है। करीब 20 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। बाहर से देखने पर जिंदगी आज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन के अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है। बाबा जी, ये कमी क्यों महसूस होती है और ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा ध्यान मालिक से हट गया है? बाबा जी फरमाते हुए बोले, बेटा, इंसान अक्सर खुशी और सुकून को बाहर की चीजों में ढूंढता रहता है। उसे हमेशा लगता रहता है कि पैसा बढ़ गया, घर अच्छा हो गया, दुनिया में नाम बन गया तो मन को पूरी शांति मिल गई। लेकिन ये चीजें हमें सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी देती है, हमेशा सुकून नहीं देती। जब हमारा मन मालिक की याद से दूर होने लगता है तब बाहर सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर एक खालीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। इसे जब कभी मन बड़े ज्यादा परेशान हो और अंदर कुछ अधूरा अधूरा सा लगे तो हर चीज को बाहर बदलने की कोशिश कभी मत करो। कुछ समय अपने लिए निकालो, शांत बैठो और सिमरन करो। बेटा, दुनिया से मिला सुख कुछ समय का हो सकता है, लेकिन मालिक की याद से मिली मन की शांति हमें अंदर से संभालती है। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ एक ऐसी फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ जहाँ शराब तैयार की जाती है। मेरा काम सिर्फ वहाँ आने वाली पेटियों को गिनना और उन्हें गोदाम के तरीके में रखवाना होता है। मैं कोई शराब बनाने या बेचने का काम नहीं करता। क्या ऐसी जगह काम करने से भी मेरे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने फरमाते हुए बड़े प्यार के साथ उस भाई को समझाया कि बेटा, अगर तुम खुद कोई गलत काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपनी नौकरी का काम ईमानदारी से करना है, तो केवल उस जगह पर नौकरी करने से तुम्हारे कर्म नहीं बन जाते। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, इंसान जिस वातावरण में लंबे समय तक रहता है उसका असर उसके मन पर जरूर पड़ता है। इसलिए अगर भविष्य में तुम्हें कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहाँ का वातावरण बेहतर हो और तुम्हारा मन भी ज्यादा सुरक्षित रहे, तो उस अवसर को अपनाना ज्यादा अच्छा होगा। अपनी मौजूदा नौकरी में भी ईमानदारी के साथ काम करो और साथ साथ अपने मन को सत्संग, सिमरन और अच्छे विचारों से जोड़े रखो। हम जिस माहौल में रहते हैं उसका असर हमारे जीवन के अंदर जरूर पड़ता है। इसलिए बेटा, बाहर के माहौल के साथ साथ अपने अंदर का माहौल भी साफ रखना जरूरी है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब कोई प्रेमी पूरे विश्वास के साथ गुरु को याद करता है तो क्या गुरु को भी उस प्रेमी की याद आती है? हम तो अपनी परेशानी, अपनी खुशी, अपनी किसी भी हालत में आपको याद कर लेते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में जो ये प्रेम है
उसे हम किस तरह समझें। बाबा जी ने उस भाई को समझाते हुए बड़े ही प्रेम के साथ उसे समझाया। कहा कि बेटा, गुरु और शिष्य का रिश्ता दुनिया के बाकी सभी रिश्तों जैसा नहीं होता। दुनिया के रिश्तों में मिलने जुलने के लिए पास होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गुरु से जुड़ने के लिए शरीर का पास होना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रेमी दूर बैठा है लेकिन उसका मन गुरु की याद में लगा हुआ है, तो वो सिमरन करता है और गुरु की बताई हुई बातों पर चलने की कोशिश करता है, तो वो गुरु से जुड़ा हुआ है। तुम ये मत सोचो कि गुरु केवल उसी समय साथ है जब तुम उसके सामने बैठे हो। गुरु का असली संबंध उस शब्द से है जिसे प्रेमी अपने अंदर सुनने और महसूस करने की कोशिश करता है। इसलिए बेटा, जब भी गुरु को याद करो, पूरे भरोसे से याद करो। ये मत सोचो कि तुम्हारी आवाज कहीं दूर जा रही है और पता नहीं गुरु तक पहुंचेगी या नहीं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि गुरु के साथ रहने वाली संगत को तो आपका प्यार और आपका साथ हमेशा मिलता है, लेकिन जब आप अकेले होते हो और आसपास संगत नहीं होती, तब क्या आपको भी कभी उनकी कमी महसूस होती है? क्या गुरु भी अपने प्रेमियों के उसी तरह याद करता है जैसे प्रेमी गुरु को याद करते हैं? जब ये बात बाबा जी ने सुनी तो बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही प्यार के साथ कहने लगे, बेटा, जब मेरी संगत मेरे साथ है तो फिर अकेलापन कैसा? गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल साथ बैठने या पास रहने से नहीं चलता। अगर कोई प्रेमी सच्चे मन से गुरु को याद करता है, भजन सिमरन का समय निकालता है और नाम से जुड़ जाता है, तो दूरी होने के बावजूद वो गुरु से दूर नहीं होता। असली दूरी तब आती है जब इंसान संसार की चीजों में इतना उलझ जाता है कि उसे गुरु की दी हुई राह और मालिक की याद ही भूल जाती है। बेटा, तुम कहीं भी रहो, अगर तुम्हारा मन नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो समझो गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है। गुरु तक पहुंचने के लिए दूरी तय नहीं करनी पड़ती, अपने मन को उसकी याद में लाना पड़ता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से बड़ा ही प्यारा प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, कई बार मन में बहुत इच्छा होती है कि भजन सिमरन करो, लेकिन शरीर अपनी परेशानी शुरू कर देता है। कभी दर्द रहता है, कभी शरीर थका हुआ होता है, कभी ज्यादा देर बैठना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में मन में ये डर आता है कि शायद मेरी भक्ति ठीक तरह से नहीं हो पा रही। क्या शरीर की कमजोरी हमारी भक्ति में कमी बन जाती है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाते हुए समझाया कि बेटा, भजन सिमरन शरीर को परेशान करने के लिए नहीं। अगर किसी प्रेमी का शरीर ज्यादा देर बैठने की इजाजत नहीं देता तो उसे अपने शरीर से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिस अवस्था में आराम से बैठ सकते हो, उसी में बैठकर मालिक को याद करो। भजन सिमरन में ये हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि कोई कितने घंटे बैठा, कितनी देर आंखें बंद रखी या उसका शरीर किस तरह बैठा था। सबसे जरूरी चीज जो है वो मन की सच्चाई है। इसलिए अपनी शारीरिक परेशानी को देखकर निराश मत होना। बैठने की अवस्था को बदल भी सकते हो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार दिल में इतना दुख हो जाता है, इतनी परेशानियां बढ़ जाती हैं कि किसी अपने से भी उसे कहने का मन नहीं लगता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान कभी भूल ही नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस होता है, बड़ा भारीपन लगता है। अगर हम अपनी बात गुरु के सामने शब्दों में ना भी रख पाए तो क्या गुरु हमारे मन की उस हालत को समझते हैं या नहीं? बाबा जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाया कि बेटा, क्या हर बात बताने के लिए शब्द जरूरी होते हैं? आगे बाबा जी ने एक बड़ा ही प्यारा उदाहरण देकर समझाया। बाबा जी ने कहा, देखो, एक छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं पाता, उसकी माँ
उसको देखकर ही समझ जाती है कि उसको क्या चाहिए। उसी तरह गुरु के सामने अपने मन की हर बात बोलना जरूरी नहीं। तुम्हारे शब्द कम पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भाव मालिक से छिप नहीं सकते। अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है, कोई चिंता है या कोई परेशानी है, कोई ऐसी बात है जिसे तुम किसी इंसान को नहीं बता सकते, तो उसे लेकर मालिक के सामने बैठ जाओ। उसे सब बताने की जरूरत नहीं है। अपने मन को उसके चरणों में समर्पित कर दो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मालिक को केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए याद करना प्रेम नहीं है। असली प्रेम तब होता है जब हम अपनी इच्छा के साथ साथ अपनी चिंता भी उसके भरोसे पर छोड़ना सीख जाते हैं। फिर आगे एक भाई ने भी अपनी परेशानी बताते हुए बाबा जी से प्रश्न किया। उसे पूछा कि बाबा जी, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि मन करता है कि सब कुछ छोड़कर किसी शांत जगह पर चला जाऊं। लगता है कि अगर शहर, काम और रोज की भागदौड़ से दूर हो जाए तो शायद दिमाग भी शांत हो जाएगा। क्या इंसान अपनी जगह बदलकर अपने मन की परेशानी खत्म कर सकता है? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर केवल जगह को बदल लेने से मन शांत हो जाता तो दुनिया में कोई भी परेशान इंसान बचता नहीं। चिंता जगह में नहीं, हमारे मन में है। तुम शहर में परेशान हो तो पहाड़ों में चले जाओ, लेकिन अगर अंदर वही डर, वही चिंता, वही सोच चलती रहेगी तो वहां भी मन बेचैन रहेगा। इसलिए बेटा, बाहर की जगह बदलने से पहले अंदर की स्थिति को समझना जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों को बार बार सोचते रहते हैं। एक घटना खत्म तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग पर बार बार दोहराते हैं। इसी से परेशानी भी और ज्यादा बढ़ने लगती है। सिमरन मन को वर्तमान में वापस लाने का सबसे आसान रास्ता है। जब मन धीरे धीरे मालिक की याद में टिकना सीखेगा, परेशानियां भी अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उन्हें देखने का हमारा नजरिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेटा, हर बार समाधान किसी नई जगह पे मत ढूंढो। पहले अपने मन को संभालना शुरू करो। सुकून किसी शहर में, किसी कमरे के अंदर या पहाड़ के अंदर नहीं छुपा। सुकून तो सिर्फ हमारे मन के अंदर है। जो मालिक के भरोसे रहना सीख जाता है। आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, अगर इंसान के जीवन में जो कुछ होना है वो उसके पुराने कर्मों के अनुसार ही होना है, तो फिर हमें मेहनत करने की और सही फैसले लेने की जरूरत क्यों? कई बार मन में आता है कि जब सब पहले से तय है तो इंसान आखिर अपने दम पर बदल क्या सकता है? फिर बाबा जी ने उस भाई को बड़े ही प्यार के साथ समझाते हुए कहा कि बेटा, कर्मों का मतलब ये नहीं कि इंसान को अपने हाथ, अपने पैर रोक कर बैठ जाना है। जीवन में कुछ परिस्थितियां हमारे सामने जरूर आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, इससे हमारी समझ और हमारी सोच की बहुत बड़ी भूमिका है। मान लो किसी रास्ते पर चलते हुए अचानक तुम्हारे रास्ता बदलना पड़े। उस जगह तक पहुंचना तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन आगे किस दिशा में जाना है ये फैसला तुम कर सकते। इसलिए मुश्किल समय में आने पर तुरंत घबराकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला कई बार छोटी छोटी परेशानियों को और ज्यादा बड़ा बना देता है। बेटा देखो, मालिक ने हमें सोचने की, समझने की शक्ति दी है। उसका इस्तेमाल करना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए बेटा, मेहनत करते रहो, सही रास्ता चुनो और अपने कर्म ईमानदारी के साथ करते रहो। कर्म हमारे सामने परिस्थितियां ला सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होगा ये हमारे हाथ में। फिर आगे एक बहन ने अपनी तकलीफ को बताते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में बाबा जी से प्रश्न किया
इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, मेरे घुटने में अक्सर दर्द रहता है। जब मैं भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो थोड़ी देर के बाद इतनी ज्यादा परेशानी होने लगती है कि ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर मन में अपराध जैसा महसूस होता है कि शायद मैं ठीक से भक्ति नहीं कर पा रही। ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, मालिक ने भक्ति इसलिए नहीं दी कि इंसान अपने शरीर को तकलीफ दे। अगर किसी खास तरीके से बैठने में दर्द होता है तो बैठने का तरीका बदलो। शरीर को जिस पोजीशन से आराम मिले उसी तरह बैठकर भजन सिमरन करो। और अगर लंबे समय तक बैठना संभव नहीं है तो थोड़े थोड़े समय के लिए बैठो। ये मत सोचो कि भक्ति तभी होगी जब शरीर बिल्कुल सही स्थिति में हो। शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन मन की लगन को बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। मालिक तुम्हारे शरीर की मजबूरी नहीं गिनता, वो यह देखता है कि उस मजबूरी के बावजूद तुम्हारा मन किस तरफ लगा हुआ है। आगे एक भाई ने बाबा जी के साथ एक प्रश्न किया। इस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि गुरु की कृपा से इंसान का जीवन बदल जाता है, लेकिन अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति पहले से चली आ रही है तो क्या गुरु की कृपा से वो सारी परेशानियां, वो सारी मुसीबतें क्या खत्म हो सकती हैं? क्या गुरु हमारे कर्मों को पूरी तरह से बदल सकते हैं? बाबा जी ने उस भाई को बड़े ही प्यार के साथ समझाते हुए कहा कि बेटा, गुरु की कृपा को केवल इस रूप में मत देखो कि अब जीवन में कोई परेशानी आएगी ही। कई बार बाहर की परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले कोई छोटी छोटी बात भी हमें बहुत परेशान कर देती थी, लेकिन जब इंसान सत्संग और नाम से जुड़ता है तो धीरे धीरे उसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है। ये बात समझ आने लगती है कि हर परेशानी के पीछे केवल दुख कोई सीख भी हो सकती है। गुरु हमें रास्ते से मुश्किलें हटाकर अलग रास्ता नहीं बना देते। रास्ता हमेशा वही रहता है, लेकिन वे हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति पैदा कर देते हैं कि मुश्किल रास्ते पर भी हम बिना टूटे आगे बढ़ सकते हैं। आगे एक भाई ने बाबा जी से अपनी पूरी परेशानी बताते हुए एक सवाल किया। इस भाई ने बाबा जी से कहा कि मुझे लंदन आए काफी साल हो गए हैं बाबा जी, या मेरा कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है। जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल, कोई बड़ी परेशानी आ जाती है तो मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। समझ ही नहीं आता कि किसके सामने अपना दुख रखूं और किससे सलाह लूं। ऐसे समय में कभी कभी मन में ये सवाल आता है कि कहीं मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां इसलिए तो नहीं आ रही क्योंकि मैं भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहा। जब कोई इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करे तो उसे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने उस भाई की पूरी परेशानी को सुनते हुए बड़े ही प्यार के साथ उसे समझाया कि बेटा, सबसे पहले यह समझो कि परेशानी आना इस बात का परिणाम नहीं है कि तुम्हारी भक्ति गलत है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कभी कठिन समय ना आया हो। जिसके पास बहुत पैसा है उसे भी परेशानी है, और जिसके पास कम पैसा है उसे भी परेशानी आ सकती है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि अब जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। भक्ति हमें ये ताकत देती है कि दुख आने पर हम बिखरे नहीं। जब तुम्हें लगे कि कोई अपना नहीं है, तब सबसे पहले मालिक को अपना समझो। अपने मन की बात उनके सामने रखो, सिमरन में बैठो, धीरे धीरे अपने अंदर भरोसा पैदा करो। देखो बेटा, ये बात भी हो सकती है कि उस समय तुम्हें तुरंत कोई समाधान दिखाई ना दे, लेकिन यह सोचकर हार मत मानो कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जैसे अंधेरे रास्ते पर चलते समय अगर किसी भरोसेमंद व्यक्ति का हाथ हमारे हाथ में हो तो पूरा रास्ता दिखाई ना देने पर भी
डर कम लगता है। उसी तरह मालिक पर भरोसा हमें मुश्किल समय में संभालता है। इसलिए बेटा, परेशानी आने पर ये मत सोचो कि मालिक ने मुझे छोड़ दिया। हो सकता है कि यही समय तुम्हारे अंदर उस भरोसे को मजबूत करने का हो और जिसकी जरूरत तुम्हें आगे के जीवन में भी पड़ेगी। मुश्किल समय यह नहीं बताता कि हमारे मालिक हमारे साथ है या नहीं। मुश्किल समय हमें एहसास कराता है कि हमारा असली सहारा कौन है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर किसी इंसान को बहुत करीबी इस दुनिया से चला जाए तो उस समय उसके पास भी ना हो तो उस पछतावे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को अपने माता पिता या किसी करीबी के आखिरी समय में उनके साथ ना होने का दुख रह जाए तो वो अपने मन को कैसे समझाए। बाबा जी ने बड़े ही प्यार और सहजता के साथ उस भाई को समझाया कि बेटा, जो समय बीत चुका है उसे इंसान वापस नहीं ला सकता। हम अक्सर बीती हुई बात को न बार बार सोचते हैं, काश उस समय वहां होता, काश मैंने उनसे एक बार बात की होती, काश आखिरी बार उनका चेहरा देख पाता। लेकिन बेटा, इस तरह सोचते रहने से बीती हुई घटना नहीं बदलती। हाँ, बीती बातों को सोचने से हमारा वर्तमान समय जरूर खराब होना शुरू हो जाता है। मृत्यु इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिनसे जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में। इसलिए अपने मन को हमेशा उस घटना में अटका कर मत रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने प्रियजन के लिए जो करना चाहिए था वे नहीं कर पाए, तो अब उस प्रेम को किसी और रिश्ते में बांटो। घर में जो बुजुर्ग तुम्हारे साथ है उनकी इज्जत करो, उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखो, उनके साथ प्रेम से रहो। आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे लंदन आए कई साल हो चुके हैं और मेरे माता पिता अभी भी भारत में ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके पास रहूं, उनकी सेवा करूं, लेकिन नौकरी और यहाँ की जिम्मेदारी के कारण हमेशा उनके साथ रह पाना संभव नहीं है। ऐसे में क्या दूर रहकर भी माता पिता की सेवा की जा सकती है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाते हुए कहा कि बेटा, सेवा का मतलब केवल ये नहीं है कि इंसान हर समय अपने माता पिता के पास बैठा रहे। अगर परिस्थितियां तुम्हें उनसे दूर रखती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्रेम भी दूर हो गया। आज के समय में फोन के जरिए तुम उनसे बात कर सकते हो, उनका हाल चाल पूछ सकते हो, उनकी जरूरत समझ सकते हो और उन्हें ये एहसास करा सकते हो कि तुम उनसे दूर होकर भी उनके बारे में सोचते हो। माता पिता को बच्चों से पैसे या बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। बच्चे का कुछ मिनट प्यार से बात करना भी उनके लिए बड़ी खुशी बन जाता है। अपने जीवन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना भी माता पिता के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। अगर उनका बेटा दूर रहकर भी मेहनत कर रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें उनसे भी संतोष मिलता है। इसलिए बेटा, खुद को सिर्फ इसलिए दोषी मत मानो कि तुम उनके पास नहीं रह रहे हो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, संगत जी, अब हम अपनी वीडियो पर विराम लगाते हैं। आपसे प्यार भरी प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट के अंदर राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। प्यार से राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।